Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following is true for methane? Option A polar in nature, option B non-polar, option C saturated, option D none of these. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। तो अगर बच्चों हम मीथेन के प्रॉपर्टी की बात करें तो मीथेन क्या होता है? मीथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब मीथेन जो होता है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है बच्चों टेट्राहेड्रल होता है कुछ इस तरीके से। तो इस केस में अगर हम देखते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू 0 आता है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों? डाइपोल मूवमेंट जो होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज इनटू डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसी को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो अब बेसिकली ये क्या होता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट होता है बेसिकली बच्चों को क्या आता है, वो यहाँ पर ये 0 आता है। तो ये हमारा नॉन पोलर होता है। और वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ खास ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब नॉन पोलर के साथ साथ बच्चों ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही हमारे आते हैं बच्चों एल्केन। और एल्केन का मतलब होता है कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन में केवल एक ही कार्बन पाया जाता है बच्चों, क्योंकि एल्केन सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है मीथेन। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी होगा नॉन पोलर और ऑप्शन सी होगा सैचुरेटेड। जबकि ऑप्शन ए गलत है, पोलर नेचर का होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी और सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।